नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और आज हम बेहद दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले दरअसल YouTube पर कांग्रेस ने अपना नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम INC TV रखा गया है। और इस चैनल में आपको बता दें कि पार्टी संबंधित खबरें ही चलाई जाएंगी और इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी, इनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इस वक्त पर कांग्रेस को आखिर क्यों लगा कि उसे YouTube पर यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना नया चैनल लाना चाहिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। सब बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि क्या लगता है मतलब कांग्रेस ने क्या सोच कर ये कदम उठाया होगा कि उसे लगता है कि पार्टी संबंधित ही खबरें चलाई जाए, मींस अब क्या एजेंडा इसके पीछे समझा जाए इस पर? देखिए, इस विषय में मुझे तीन बात लगती हैं। कांग्रेस ने ये जो YouTube चैनल, वेब चैनल शुरू किया, इसके पीछे का कारण एक तो ये लगता है कि इसके पहले नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार, ये आजादी के कुछ दिन बाद से शुरू किया गया था और कांग्रेस का ये मुख्य पत्र कहलाता था। आज वो कहां है, उसका केस चल रहा है, क्योंकि उसमें घपला घोटाला करके पार्टी का चंदा उसमें दिया और वो चंदा भी कहां गया, बिल्डिंगें खरीदी गई, किसी और को दे दी गई और उसका केस चल रहा है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये सब, सोनिया गांधी को जेल होना तय है क्योंकि ये उसमें ट्रस्टी हैं। अब उसमें और कांग्रेस के कई नेता जुड़ रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट में है। अब इनको लगा कि और कोई उगाही का दूसरा साधन ढूंढे, क्योंकि कांग्रेस के पास अब चंदे की कमी है। पिछले काफी दिनों में ऐसा देखने में आया, अब इनको कोई चंदा देता नहीं, क्योंकि कांग्रेस जीरो पे जाती जा रही है। हर प्रदेश से चली गई, देश से चली गई और आगे भी आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में पैसे का संकट कांग्रेस के सामने है। एक नया, आपको बता दूं, एक इन्होंने कमाई का साधन मेरे ख्याल से खोजा है कि YouTube चैनल के नाम पे आप लॉन्च करिए, कुछ लोगों से विज्ञापन के नाम पे पैसे लेंगे, कुछ लोगों को पत्रकार बनाने के नाम पे पैसे लेंगे, पार्टी का चंदा कुछ लोगों से ले लेंगे, भाई चैनल चलाना है, लाओ भाई आपकी बाइट दिखा देते हैं। तो ये पैसे कमाने के लिए एक इन्होंने साधन खोजा है। दूसरा जो मुझे लगता है कि चीन में, चीन का अखबार चलता है सरकारी, ग्लोबल टाइम, उसका एक ही काम है कि वो भारत के विरोध में झूठ का प्रचार करता है और हमेशा चीन की सेना को बढ़ चढ़ के दिखाएगा, भारतीय सेना को कम दिखाएगा। उसकी बातें जो ग्लोबल टाइम में होती हैं, वो उसके पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोल रहे होते हैं। यानी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो बोला मुख्य पत्र में, चीन के ग्लोबल टाइम में वही छपता है। अब लोग पहचान चुके पूरी दुनिया में कि चीन के अखबार में कोई बात आ रही है तो वो फर्जी होगी, क्योंकि वो चीन की है। लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए कांग्रेस को लगा यार ये तो पोल खुल गई, तो अब कहां बोलें, अपना ही चैनल बना लेते हैं, इस पे तो हम बोलेंगे तो लोग सुनेंगे ही, चलो भाई कांग्रेस की बात है। दूसरी बात जो मुझे लगती है इसके पीछे, कि झूठ फैलाना है। इनके कुछ चैनल थे जो इनके झूठ को चलाते थे, वो इनको सीरियस लेते होंगे, पूरे देश में कोई सीरियस इनको लेता नहीं है। 5वां चरण का पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है। अब आप देखिए एक उदाहरण कि राहुल गांधी जी 4 चरण में पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं थे। 5वें चरण के चुनाव के दौर में वो सभा करने जाते हैं, किसी चैनल ने कवरेज नहीं दिया, किसी ने दिखाया ही नहीं, राहुल गांधी को सीरियस लेते ही नहीं। 1-2 चैनल जो इनके पक्के हैं, इंडिया टुडे ग्रुप, NDTV, ये पक्के हैं, इन्होंने दिखाया। लेकिन इन चैनल की भी विश्वसनीयता पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। पिछले काफी दिनों से जिस तरह की ये खबरें दिखाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, देश विरोधी बातें बताते हैं, उससे भी लोग इस चैनल को देखते नहीं है। ना तो NDTV और इंडिया टुडे का भी ग्राफ काफी गिरा है। TRP नंबर 1 फर्जी करता था, ये सब मुंबई केस में खुलासा हो चुका है। और इसलिए अब इन चैनलों की पोल खुल चुकी है कि ये कांग्रेस के ही चैनल है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सुरजेवाला और आपकी सोनिया गांधी, बस इनके चैनल पे यही सब दिखाई जाएगी। तो इसलिए इनको लगा कि यार अपना ही चैनल चला लो, क्योंकि अब इन पे तो कोई देखता नहीं इनको। तो इन्होंने 2-3 कारणों से झूठ फैलाने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को बरगलाने के लिए और देश में भ्रम फैलाकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम जो 70 साल से कांग्रेस ने किया। अब जैसे कि एक उदाहरण है जो राहुल गांधी सभाओं में बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी बोला कि जो 3 कृषि बिल आए हैं ये किसान विरोधी हैं। और तीनों कृषि बिल के कारण आप देखिए किसानों को आज गेहूं मंडी पे जाने लगा है। अब मैं भी एक किसान से जुड़ा हूं, यूपी से गांव है मेरा। अब लोगों को फसल का दाम अकाउंट में आ रहा है, सब लोग खुश हैं। लेकिन राहुल गांधी का टेप वही बज रहा है
जो उसको बजाने के लिए बोला गया है, और वो इसलिए बोला गया है कि तुम कृषि बिल का विरोध करो, इस देश का किसान अमीर ना हो जाए। तो वो बोल रहा है कि अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, मतलब इसको अडानी अंबानी को टारगेट करने का शायद ठेका मिला है राहुल गांधी एंड फैमिली को, क्योंकि चीन को दिक्कत है, चीन के पेट में दर्द है अडानी और अंबानी से, क्योंकि हमारे देश के उद्योगपति अगर पनपेंगे तो इसका सीधा असर चीन को जाता है। चीन का उद्योग धंधा बंद हो रहा है, भारत में उसकी कई कंपनियां बंद हो गई या गवर्नमेंट ने वापसी कर दी, और इसलिए चीन ने कहा है इनको, भैया राहुल गांधी कुछ करो। तो इन्होंने कहा भाई हमारी कोई सुनता नहीं, हम मंच से भाषण देते हैं, कोई दिखाता नहीं, तो भाई अपना ही यूट्यूब चला लो। अब उस पे तो वीडियो जाएगी ही जाएगी, फेसबुक पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, जबरदस्ती आदमी के सामने आ ही जाएगा। लेकिन जिस तरह के कमेंट लोग दे रहे हैं वो आप देखने योग्य है, लोग मजाक बना रहे हैं। फिलहाल चीन के कहने से चीन की तरह ग्लोबल टाइम हो जाएगा ये कांग्रेस का, कि इनको झूठ फैलाना है, नफरत फैलानी है, लोगों को आपस में लड़वाना है, और एनडीटीवी और जो इंडिया टुडे ग्रुप है उसी के जो पत्रकार हैं झूठ फैलाने वाले, उन्हीं को ये भर्ती करेंगे। देखना, कोई संपादक होगा, कोई इसमें एडिटर होगा, कोई इसमें रिपोर्टर होगा, कोई एंकर होगा, और राहुल गांधी जी बैठकर डिबेट करेंगे। राहुल गांधी इसके जो है पत्रकार होंगे। बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से इन्होंने कुछ इंटरव्यू शुरू किए हैं। वो ले रहे थे इस तरह से जैसे अमेरिका का कोई उद्योगपति है उसका इंटरव्यू ले रहे थे, मुद्दा भारत का इंटरव्यू उससे कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था ये राहुल गांधी को क्या हो गया, ये एंकर कैसे बन गए। अब पता लगा कि ये ट्रेनिंग पे चल रहे थे कि भाई इंटरव्यूज कैसे लेने हैं। तो राहुल गांधी अब पत्रकार बनने चले हैं। मेन चैनल पे तो इनको कहीं नौकरी मिली नहीं, किसी ने रखा नहीं, क्योंकि योग्यता उस तरह की नहीं है कि ये पत्रकार बन पाए। तो इन्होंने सोचा अपने घर का ही बना लो। आपको बताऊं, जिस तरह से आपको लगेगा कभी कभी किसी हीरो का, किसी डायरेक्टर का बेटा अगर हो गया, एक्टिंग में नहीं चल रहा है, तो जिनके पास पैसे हैं वो क्या करते हैं, खुद की एक फिल्म बना दो, खुद ही पैसे लगाओ, खुद ही बना दो, उसमें तो बेटा हीरो का रोल करेगा ही करेगा, दूसरा कोई नहीं ले रहा। फिल्म फ्लॉप होती है, बहुत सारे पुत्र नहीं चले या पुत्रियां नहीं चली फिल्म के हीरो हीरोइन की या डायरेक्टरों की, और वो फ्लॉप ही रहा। ठीक इसी तरह सोनिया मैडम, सोनिया माता अपने बेटे को लॉन्च कर रही हैं एज ए पत्रकार अपने ही चैनल में। तो रीजन है कमाई का भी, पैसे इकट्ठे करने का, चीन का एजेंडा चलाने का, और देश में भ्रम, झूठ और नफरत फैलाने का। जी बिल्कुल, वाकई में ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है त्यागी जी कि आखिर कौन स्ट्रेटजी कौन तय करता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस समय जिस तरीके से पूरे देश के हम हालातों की बात करें, या इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि हमेशा हर बार कांग्रेस जरूरी मुद्दों से हटकर हर बार इस तरह का कोई मुद्दा अपनाती है ताकि वो एक बार फिर से देशवासियों के सामने हास्यप्रद का मुद्दा बन जाए, और एक बार फिर से वही हुआ। अब क्यों कांग्रेस को ये लगता है कि उन्हें अपना निजी चैनल लाना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को रख पाए, क्योंकि जिस तरीके से जो बातें सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी संबंधित खबरें ही उसमें चलाई जाएंगी, क्या मतलब है सर इसका? देखो, जैसा मैंने बताया, आप जानते हैं जो यूट्यूब चैनल है, आपका भी चैनल है, तो कुछ पैसे आते हैं। अब कांग्रेस के पास कड़की है, सरकार में आने नहीं, चंदा कोई देता नहीं। इनको लगा यार इसी से कॉमेडी हो जाएगी, लोग तो मजाक बना रहे हैं, लोग कमेंट लिख रहे हैं कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है, राहुल गांधी को जरूर लोग सुनेंगे, क्योंकि फिर वो बोलेंगे अपने भाषणों में जिस तरह से वो बताते हैं कि जी आलू से सोना बनेगा। अब इस तरह की कॉमेडी तो चलेगी तो लोगों का मनोरंजन होगा और कांग्रेस को इससे पैसे मिलेंगे। सोनिया माता का बेटा कहीं चला नहीं, राजनीति में आया नहीं, ये एक नया प्रयोग करने जा रही हैं कि चलो इन्हें कॉमेडी शो ही चलवा देते हैं। तो ये एक रीजन है। हालांकि अब आप देखिए, देश में, देश की आजादी के बाद से जितनी राजनीतिक पार्टी रही हैं, किसी ने अपना चैनल नहीं चलाया, और जिसको जरूरत होती है, अब मोदी जी अगर बोलते हैं सारे चैनल कवर करते हैं, योगी जी अगर बोलते हैं सारे चैनल कवर करते हैं, और उनकी लोकप्रियता और उनकी बुद्धिमत्ता है कि उनको लोग लाइक करते हैं। टीवी चैनल वाले तरसते हैं कि योगी जी हमारे चैनल पे आके इंटरव्यू दे दें। दूसरी तरफ राहुल बाबा है, कोई उनको बुलाता नहीं, कोई चैनल वाला उनकी बाइट लेता नहीं, कोई सीरियस उन्हें लेता नहीं, तो इससे बेइज्जती हो रही है। अब सोनिया माता कहेंगी हमारे चैनल पे हमारा बेटा आ रहा है, देखिए, तो जबरदस्ती लॉन्च करने की बात है, ये मजाक बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ यही है, लोगों को मूर्ख बनाकर ये इसके जरिए पैसे कमाएंगे। तो सर क्या लगता है कि नया जो प्रयोग, जो नया एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर रही है, कितना कारगर साबित हो? क्योंकि अभी तो फिलहाल जो नजर आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मजाक बनाते दिखाई पड़ते, तो कितना एक्सपेरिमेंट ये कामयाब होगा कांग्रेस के लिए?
देखो, नफरत फैलाने की राजनीति कांग्रेस करती है, भ्रम फैलाने की करती है। जिस तरह से सीएए के मुद्दे पर फैलाया और जिस तरह से इन्होंने अब कृषि बिल को लेकर लोगों को भड़काया, ये हमेशा भड़काकर आग लगाकर देश में राजनीति करना चाहते हैं। इसी तरह ये इस चैनल के जरिए भी यही काम करने वाले हैं। गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, अभी तक गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया था, मोदी सरकार ने, वेब चैनलों पर। अब वेब चैनलों की निगरानी के लिए उनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये राहुल गांधी टाइप के लोग ये इसी तरह से कांग्रेसी इससे नफरत फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे और ये कुछ नहीं है तो देश का भी अपमान करते हैं, देश को बदनाम करते हैं। अभी जैसे आप देख लीजिए, कोरोना काल चल रहा है, ये किस तरह की बातें सोनिया गांधी ने बोल दी। उसने बोला वैक्सीन की कमी हो रही है। अरे भाई, वैक्सीन की कोई कमी इस देश में नहीं है। आप देख लीजिए, करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका, सरकार के पास वैक्सीन लगाने के लिए संसाधन नहीं है, वैक्सीन पूरे हैं, लेकिन ये बदनाम कर रहे हैं देश को कि देश में वैक्सीन की कमी है। मोदी जी ने बाहर वैक्सीन भेज दी। अब इस तरह सोनिया पिछले 6 महीने से मौन थी, एक वर्ड बोला है, वो भी देश के विरोध में बोला है, देश के वैज्ञानिकों का, देश का अपमान करने के लिए बोला है। बोल रही है विदेश में क्यों भेज दी। इस तरह ये अब अपने चैनल पे बोलेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। उस बाइट को हो सकता है टीवी चैनल पे रोक लगा दी जाए, गवर्नमेंट कहे भाई भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी आज स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है कि अगर कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई कालाबाजारी करेगा, कोई भ्रम फैलाएगा, उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। अब अपना चैनल है, कुछ भी भ्रम फैलाएंगे तो ये आजादी का फायदा उठा सकते हैं पत्रकार बनकर। तो अब सरकार को चाहिए कि इस चैनल को बनने के पहले ही ऐसा रूल बना दें कि ये इस तरह का भ्रम और देश की बदनामी और देश को, अब राफेल पे जिस तरह का किस्सा कर रहे हैं, वो एक केस भी कर दिया है, तो झूठ बोलेंगे राफेल में दलाली खाई गई है, दलाली खाई गई है। अल्टीमेटली इनका है देश को बदनाम करना। सरकार बाद में आती है, मोदी जी से तो खास खुंदक है सोनिया माता को, तो उनको तो ये सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी को लॉन्च करना, बस इनका यही मकसद है कि कम से कम उसको हीरो बनाकर कि देखिए भाई ज्ञान की बातें चल रही हैं। अब आप देखो, चैनल में आप रिपोर्ट करती हैं, टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगा होता है, पढ़ के पत्रकार बोलते हैं, तो लोग तो यही सोचते हैं ना, बड़ा विद्वान है भाई, देखिए इतिहास की बातें बता रहा है, कितनी लंबी बात बताई। ऐसे राहुल गांधी को भी ये लॉन्च करेंगे, सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते रहेंगे वो, और लोग कहेंगे राहुल गांधी जी विद्वान हो गए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो वो अपना एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें वो देश की इतिहास की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ताकि लोग उनको विद्वान समझना शुरू कर लें। कोई लड़की उन्हें शादी का ऑफर दे दे, शादी उनकी हुई नहीं है, तो माताजी दिखाएंगी मेरा बेटा पत्रकार हो गया है, चलो भाई अब कमाने लगा है, यूट्यूब से कुछ पैसे आने लगे हैं, तो भाई कोई लड़की तैयार हो उनसे शादी के लिए। शायद इसलिए भी एक माँ ने अपने बेटे के लिए नौकरी का इंतजाम किया है। तो ये थे महासंघ पवन त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ और सिर्फ देश में भ्रम की स्थितियों को फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब नया एजेंडा तैयार किया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस न्यू एक्सपेरिमेंट पर कांग्रेस को कितना इसका फायदा मिल पाता है। लेकिन फिलहाल इन सब पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।